सारे लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद ये वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी महिमा, तेरा गौरव परमेश्वर इस जगह पे होने दे प्रभु। और प्रभु हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु, सुनने आए हैं परमेश्वर। प्रभु तू हमें प्रभु तेरे वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करो परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन को सही रीति से ग्रहण करने के लिए प्रभु आप हमें सिखाओ परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर आपका वचन प्रभु फैलने दो परमेश्वर, आपकी महिमा होने दो प्रभु। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जो मेरा वचन है, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है परमेश्वर सब संभालेगा। गॉड इज इन कंट्रोल। हालेलुया। मेरा बोलो, मेरा प्रभु, जोर से बोलो, मेरा प्रभु सब संभालेगा। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमें कहता है कि टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा, है ना। कभी सुना है कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस, कोई सीनियर, जब हम कुछ गलती करते हैं, जब हम कोई समस्या में गिर जाते हैं, तो वो बॉस, वो सीनियर, कोई वो बोलता है टेंशन मत ले मैं संभाल लूंगा। कहाँ है कभी किसी ने आपसे टेंशन मत ले मैं संभाल लूंगा? आज प्रभु आपसे कहता है टेंशन मत ले मैं संभाल लूंगा। हालेलुया। प्रभु आपसे कहता है कि मत डर, मैं सब संभाल लूंगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मैं इतने समस्या में हूं, मैं इतने बीमारी में हूं, मैं इतने तकलीफ में हूं, मैं इतने कर्जे में हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है मैं सब संभाल लूंगा। हालेलुया। अंत में तेरी विजेता होगी। आमीन। एलिया, बाइबल में एलिया, एलाइजा, परमेश्वर ने काफी सारी विजेता एलाइजा को दी। पहला राजा का 17वां अध्याय में लिखता है कि वो आहाब राजा के पास जाता है और आहाब राजा से कहता है कि अब बारिश नहीं होगी। हालेलुया। क्या नहीं होगी? बारिश नहीं होगी। और बारिश, बाइबल बताती है कि बारिश रुक गई। 3 साल, 3.5 साल के बाद वो फिर से आता है, कहता है अब बारिश होगी। बाइबल बताती है फिर से बारिश हुई। वो बाल के देवताओं को, जो पुजारी लोग थे, उनको चैलेंज करता है, उनको चेतावनी देता है और 450 बाल के देवताओं को मार डालता है। बहुत सारी विजेता, एक के बाद एक जीत, एक के बाद एक जीत, एक के बाद एक जीत हम लोग देखते। कई बार हम लोग भी हमारे जीवन के अंदर एक के बाद एक जीत देखते हैं, एक जीत के बाद दूसरी जीत, एक टेस्टिमनी के बाद दूसरी टेस्टिमनी, एक टेस्टिमनी के बाद दूसरी टेस्टिमनी। हालेलुया। कितने लोग ऐसा देखे? एक टेस्टिमनी खत्म हुआ, फिर दूसरे दिन वापस से खड़े हो गए, प्रभु ने एक और टेस्टिमनी को रखा। तीसरे दिन वापस से खड़े हो गए, प्रभु ने एक और टेस्टिमनी को रखा। बाइबल बताती है कि एलिया के जीवन में तकरीबन 3.5 साल प्रभु की महिमा हो रही थी। हालेलुया। हालेलुया। इज़राइल में अगर कोई सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, वो था एलिया। उस समय एलिया था। इज़राइल में अगर कोई सबसे मोस्ट वांटेड था, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो था एलिया। क्योंकि एलिया के प्रार्थना करने से बारिश बंद हो गया और एलिया के ही प्रार्थना करने से बारिश आने वाली थी। तो सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड व्यक्ति कौन था? एलिया। हालेलुया। और परमेश्वर एक गवाही के बाद दूसरी गवाही, एक टेस्टिमनी के बाद दूसरी टेस्टिमनी उसके जीवन में लगातार प्रभु करे जा रहा था। हालेलुया। एक बार हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा होता है, हम एक जीत को देखते हैं, फिर दूसरी जीत को देखते हैं, फिर तीसरी जीत को देखते हैं, फिर चौथी जीत को देखते हैं। हम जीतते जाते हैं, जीतते जाते हैं, जीतते जाते हैं और हम ऊंचाई के शिखर पे रहते हैं। हम वो माउंटेन टॉप पे रहते हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा जीत रहे हैं, प्रभु की महिमा सबसे ज्यादा हो रही है, माउंटेन टॉप पे रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है 19वां अध्याय, आइए हम पढ़ेंगे। पहला राजा 19वां अध्याय। तब अहाब ने
इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। अहाब ने एजेबेल को एलिया के सारे काम विस्तार से बताया। अभी क्या क्या काम ये बताया कि उसने बारिश के लिए प्रार्थना किया, बारिश रुक गया, बारिश के लिए प्रार्थना किया, बारिश आ गया, उसके प्रार्थना के द्वारा आसमान से अग्नि आई और उस बलिदान को भस्म किया, 450 लोगों को उसने खत्म किया। सारे काम उसने किसको बताए? एजेबेल को बताए। फिर क्या हुआ कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। एक दूत के द्वारा, एक सेवक के द्वारा कहला भेजा। क्या कहला भेजा? कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना करूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। हालेलुया। अभी जेजेबेल ने सारी बातें सुनने के बाद अपने सेवक को बुलाया। हालेलुया। सेवक को बुलाया। उसके बाद सारी बातें सुनने के बाद अपने सेवक को बुलाया और सेवक को बुलाने के बाद क्या बोला कि तू एलिया के पास जा और उसको बोल कल के दिन मैं तुझे खत्म करने वाली हूं। हालेलुया। कल के दिन मैं तुझे खत्म करने वाली हूं, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये किसको बुलाकर बोला? सेवक को बुलाया और बोला एलिया को जाकर ये बात बोल। प्रियो, मैं जब ये वचन पढ़ रहा था ना, मेरे को हंसी आई, क्योंकि अगर मैं सेवक रहता ना तो पहले तो मैं हंसता उसके ऊपर। मैं बोलता ये पागल औरत, परमेश्वर उसकी बात सुनता है। उसके प्रार्थना करने से बारिश बंद हो गया, उसके प्रार्थना करने से बारिश आया, उसके प्रार्थना करने से आसमान से अग्नि आई। इतना सब कुछ प्रभु उसके साथ कर रहा है और तू बोलती है कि तू उसको खत्म करेगी। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है वो सेवक ना हंस हंस के जाता होगा और हर एक को बोलता होगा देखो पागल औरत है ना, वो एलिया को खत्म करेगी बोलता है, उसकी बस की बात है क्या हो। लेकिन जैसे ही ये संदेश एलिया ने सुना, बाइबल बताती है कि एलिया डर गया। क्या किया? डर गया। 450 लोगों को खत्म करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने से बारिश आने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने से बारिश रुकने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति एक खबर से बोलो डर गया। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, हम आसमान की बुलंदी पे रहते, एक टेस्टिमनी के बाद दूसरी टेस्टिमनी, एक चीज के बाद दूसरी गवाही, एक ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सारा चीज बेहतर हो रहा है। लेकिन अचानक से कहीं से कोई खबर आती है, अचानक से कहीं से कोई डॉक्टर का रिपोर्ट आता है, अचानक से कोई लेटर आता है घर के अंदर, कुछ ना कोई खबर आती है और उस चीज से हम लोग डर जाते हैं। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो डरो मत, प्रभु सब संभालेगा। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं डरो मत, परमेश्वर सब चीजों को संभालेगा। हालेलुया। कोई लेटर, कोई खबर, कोई भी चीज तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती अगर आप परमेश्वर के साथ हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। आमीन। और बाइबल बताती है, आगे बाइबल बताती है कि एलिया, पढ़ो, यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा। क्या लेकर भागा? प्राण लेकर। डर गया, अरे प्राण लेकर भागा। बाइबल बताती है प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। क्या किया उसने? सेवक को वही छोड़ दिया और आगे चला गया। कहां से? बोलो यहूदा में छोड़ दिया। यहूदा को छोड़कर आगे चला गया। बोलो यहूदा को छोड़कर आगे चला गया।
मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए यहूदा को मत छोड़ना। यहूदा प्रभु का घर है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी बड़ी समस्या हो, यहूदा को मत छोड़ना, कलीसिया को मत छोड़ना, क्योंकि कलीसिया में ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। कई सारे लोग समस्या आती है, सबसे पहली चीज प्रार्थना बंद कर देते हैं। समस्या आती है, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। समस्या आती है, घर कलीसिया जाना बंद कर देते हैं। समस्या आती है, कलीसिया जाना बंद कर देते हैं। आपका समस्या का इलाज ही प्रार्थना है। हालेलुया। आपका समस्या का इलाज स्तुति आराधना है। आपका समस्या का इलाज कलीसिया में है। अगर आप कलीसिया में आओगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। एलिया की तरह मत बनो। एलिया ने क्या किया? एलिया यहूदा छोड़ दिया और आगे निकल पड़ा। कई सारे लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, कई सारे लोग घर कलीसिया छोड़ देते हैं, सोचते हैं मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसने आपको इतने दिन विजेता दिया, वो आज भी विजेता देने के काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। कल तेरे को विजेता मिला ना? मिला कि नहीं मिला? उसके पहले मिला ना? आज क्यों डरती है? आज भी प्रभु विजेता देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो समस्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसा बोलो, समस्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर सारे चीजों से बढ़कर है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हर चीजों से बढ़कर है। आमीन। उसका नाम हर चीजों से बढ़कर है। उसको हर चीजों पे अधिकार है। बोलो हर चीजों पे अधिकार है। हर चीजों पे अधिकार है। मैन, दुष्ट आत्मा से अगर आप जकड़े हुए हैं, फिक्र नहीं, यीशु मसीह का नाम हर दुष्ट आत्माओं को भगा देता है। बीमारी से जकड़े हुए, प्रभु का नाम हर चीजों से भगा दे, हर बीमारी को दूर कर सकता है। उसके नाम में वो ताकत है। हालेलुया। प्रभु के नाम में वो ताकत है। याद रखो प्रियो, आप प्रभु के नाम में ताकत है। मैं आई थिंक कल या परसों में एक भाई बहनों से बात कर रहा था, विगल स्मिथ के बारे में। एक बहुत बड़ा प्रभु का प्रचारक, हालेलुया, बहुत बड़ा प्रभु का प्रचारक था। एक दिन वो एक जगह पर गया था प्रचार करने के लिए, और वैनिटी वैन होती है, पता है, जहां पर सोए जाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, खाते पीते। तो वो अलग अलग जगह पर प्रचार करने जा रहा था, तो उधर जाकर वो सो गया। और जब वो उधर सोया था अपने वैनिटी वैन के अंदर, बाइबल नहीं, ये कहानी इस प्रकार से, जब वो सोया था तो दुष्ट आत्माएं उस गाड़ी के अंदर आई, खिड़की पर आ गई। उस दुष्ट आत्माएं, 5-6 दुष्ट आत्माएं आ गई, उसको सता निकले, क्योंकि उस गांव में कुछ बड़ा काम होने वाला था और दुष्ट आत्माएं नहीं चाहते थे कि वो बड़े काम हो। याद रखो प्रभु के नाम में कितनी ताकत है, मैं आज आपको दिखाता हूं। दुष्ट आत्माएं आ गई, वो उठा, सोया हुआ था, उठा, उसने दुष्ट आत्मा को देखा, उसने बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। दुष्ट आत्माएं निकल गई, चली गई। फिर सोया वो, फिर उठा, उसने अपने रूम को देखा, दुष्ट आत्मा ने आकर पूरा रूम तहस नहस कर दिया था, गाड़ी तहस नहस कर दिया था। उसने बोला यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं, वापस आओ। वो सारी दुष्ट आत्माएं वापस आई। उसने बोला मैं तुमको बोलता हूं, सुबह उठने से पहले ये पूरा रूम क्लियर होना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो सो गया। सुबह में जब लोग उसकी गाड़ी की तरफ देखते हैं, अंदर आए, बोले सर आपने नई गाड़ी खरीदी क्या? एकदम चकाचक बन गए। यीशु मसीह के नाम में वो ताकत है, हर घुटना टिकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं तो हर घुटना टिकेगा, हर जबान कहेगी। कोई दुष्ट आत्मा आपको कोई जकड़ नहीं सकती, कोई बीमारी आपको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है। हालेलुया। बाइबल बताती है एलिया डर गया, एलिया डर कर भागा। बोलो एलिया डर कर भागा, यहूदा छोड़ दिया। बोलो यहूदा छोड़ दिया। आमीन। और आगे गया, आगे अब पढ़ते हम लोग, क्या पहुंचा, कहां पहुंचा वो?
और आप जंगल में हाँ। एक दिन के मार्ग पर जाकर हाँ। एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक पेड़ के नीचे भाग गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठकर क्या बोलता है, हे यहोवा बस कर, अब मेरी जान ले ले। ये वही एलिया है जिसने एक दिन पहले 450 पुजारियों को उसने मार गिराया था, बाल के पुजारियों को मार गिराया था। वही एलिया है जिसके प्रार्थना करने से बारिश हुई। वही एलिया है जिसके प्रार्थना करने से बारिश रुकी हुई। ये वही एलिया है जिसको कौवे के द्वारा खाना खिलाया। ये वही एलिया है, विधवा स्त्री रोटी बनाकर मर रही थी लेकिन रोटी बनाकर उसको दिया, वो और उसका घराना बचा रहा। ये वही एलिया है जिसने मुर्दों में से बच्चे को जिंदा किया। ये वही एलिया जब इतनी जीत देखने के बाद जब एक छोटा समस्या आया, वो क्या बोलता है, प्रभु मैं मर जाता हूं, मैं मर जाएगा तो अच्छा है, टेंशन दूर हो जाएगा तो अच्छा। कितनी बार हम विश्वासी लोग ये बात को बोले, कबूल किए, मेरा जिंदगी से जिंदा रहना अच्छा नहीं है, मैं सुसाइड कर देना चाहिए, मैं ये कर देना चाहिए, मुझे मार डाल प्रभु। कितने सारे विश्वासी लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे शब्दों को बोलना बंद करो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमें संभालता है। हालेलुया, ये सारे शब्दों को मत बोलो आप लोग। प्रभु ने आपको जीवन दिया है और आपका कोई हक नहीं बनता उस जीवन को लेने के लिए। आमीन। परमेश्वर, कोई भी समस्या हमारे प्रभु से बड़ा नहीं है। क्या बड़ा है? क्या बोलो, कोई समस्या मेरे प्रभु से बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जेजेबेल प्रभु से बड़ी थी या प्रभु बड़ा था? फिर से पूछता हूं, जेजेबेल बड़ी थी या प्रभु बड़ा था? प्रभु बड़ा है। हालेलुया। जेजेबेल बड़ी नहीं है, प्रभु बड़ा है। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कोई कर्जे का अंक बड़ा नहीं है, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपने जान लेने की बात मत करो। और 5वां वचन फिर क्या कहता है? वहां पर कौन आया? वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। अभी एक बात मैं कहूं, ये जान भगाकर बचाकर भाग रहा है कि नहीं? आया ना? जो जान बचाकर भागता है वो ऐसे खुले में पेड़ के नीचे सोता है? बराबर अंकल? नहीं सोता। वो कहां पे? कोई झाड़ी, कोई गुफा, कोई ऐसा जगह जहां पर कोई भी मुझे ना देखे, वहां पर जाकर बैठा रहेगा। नींद भी नहीं आएगी। समस्या में नींद आती है, तकलीफ में नींद आती है। सब लोग सोए हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में अगर समस्या है तो तुम जागते रहते हो, सोचते रहते हो। लेकिन ये बंदा सो रहा है। जिसके जीवन में प्रभु है ना, प्रभु उसको समस्या में भी सुला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरा प्रभु तूफान में सोया। आपको मालूम है, जहाज हिल रही थी, तूफान आ रहे थे, और मेरा परमेश्वर, तो जब मेरा परमेश्वर तूफानों में सो सकता है तो मेरे समस्या में प्रभु हमें भी अच्छी नींद दिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विश्वासी लोग बोलते ना, अरे तेरे को टेंशन नहीं है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उसको बोला, टेंशन प्रभु संभालेगा, मेरे को सोने दे। हालेलुया। यहां पर क्या बोलता है? यहां पे एलिया क्या कर रहा है? बोलो, सो गया। अच्छी नींद, इसको सिक्योरिटी, ये ऐसा लग रहा नहीं है कोई भी एंगल से वचन पढ़ते हो इसको किसी भी रीति का सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। ये तो अच्छे से सो रहा है। और फिर क्या लिखता है आगे? और देखो, हाँ, एक दूत ने उसे छूकर उठकर खा। आगे आगे। उसने दृष्टि करके क्या देखा?
कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया। दूत आया, एलिया सोया हुआ था, एलिया को जगाया और बोला, क्या बोला? उठकर तेरे समस्या में तुझे खाना है। एक दूसरे से बोलो, तेरे समस्या में तुझे खाना है, तुझे खाना है। क्या खाना है? एलिया ने रोटी खाया। बोलो, एलिया ने रोटी खाया। जगत की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को लेते हैं, हमारे जीवन के अंदर हर समस्या दूर हो जाती है। हालेलुया। एलिया को दूत ने क्या लाकर दिया? बोलो, रोटी लाकर दिया। और मैं एक बात बोलूं, हमारा परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है, कितना हमारी बोलते ना, हमें करीब रखता है। परमेश्वर हमें ठंडा खाना नहीं देता। ठंडा खाना पसंद है क्या? किसको नहीं पसंद? हम गरम गरम रोटी खाना चाहते हैं। हालेलुया। घर में भी हम चाहते हैं कि गरम रोटी हो, खाना गरम हो। होटल में चाहते हैं कि खाना गरम हो। प्रभु भी हमें, एलिया को पढ़ क्या लिखा है? उसने दृष्टि करके देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पे पकी हुई एक रोटी, हालेलुया, और एक सुराही पानी धरा है। परमेश्वर ने गरम गरम रोटी दी, हॉट बेक्ड, गरम गरम सारी चीजें दी। प्रभु हमें कहता है कि हमें यीशु मसीह को लेना है। यह वचन हमें क्या सिखाता है? कि हमें यीशु मसीह को लेना है। हमारी समस्या के समय पे यीशु मसीह को लेना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें हर समस्या से दूर कर सकता है। और ये क्या कहता है? खाया पिया और फिर लेट गया। खाया पिया और कुछ लोग ऐसे ही है, आते खाते पीते और बोलो लेटे रहते। बोलो, तू लेटने वाला है कि तू जागने वाला है? बाजू वाले से पूछ। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे आते समस्या के वक्त, अरे मेरी समस्या, फिर आते वचन सुनते, एक्साइट हो जाते, फिर घर पे जाकर वापस से, अरे मेरी समस्या, अरे मेरा बीमार। अरे आज ही तो सुना ना कि प्रभु सब संभालेगा। अरे हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरी बीमारी। अरे परमेश्वर सब संभाले। अच्छा वो ठीक है, लेकिन मेरा इतना बड़ा कर्जा है, उसका क्या? अरे प्रभु सब संभालेगा। हालेलुया। लेटो मत। एक दूसरे से बोले, लेटो मत। बाइबल आगे 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 पढ़ते। दूसरी बार यहोवा का दूत आया। दूसरी बार आया। कितनी बार आया? दूसरी बार। कितनी बार आया? कितनी बार आया? दूसरी बार वापस से यहोवा का दूत आया। फिर क्या किया? और उसे छूकर कहा, उठकर खा। वापस से उठकर खा। क्यों खा? क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी प्रियो, है। प्रभु में हम भारी यात्रा पे निकल पड़े। अगर हमें प्रभु में सही चलना है तो यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में लेना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यात्रा लंबी है, यात्रा बड़ी है। आपको यीशु मसीह को लेना पड़ेगा आपके जीवन की समस्या से दूर होने के लिए। आपको यीशु मसीह को लेना पड़ेगा आपको यात्रा में चलने के लिए। और बाइबल बताती है कि एलिया ने रोटी खाई, और फिर एलिया ने रोटी खाई, तब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर के पर्वत कहाँ पहुंचा? वो होरेब। बोलो होरेब पर्वत पहुंचा। होरेब पर्वत। बोलो होरेब पर्वत पहुंचा। अच्छा सुनो, एक पर्वत पे परमेश्वर ने उसे विजेता दिलाई थी। एक पर्वत पे, कारमेल पर्वत पे प्रभु ने उसे विजेता दिलाई थी। 450 लोगों को उसने मार गिराया था। इतनी बड़ी विजेता प्रभु ने उसे दिलाई थी। लेकिन जैसे उसने उस खबर को सुना, वो पर्वत से नीचे उतर गया। बोलो, खबर को सुना,
पर्वत से नीचे उतर गया। हम भी हमारे विजेता के पर्वत पे रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर कोई समस्या आती है, कोई रुकावट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम पर्वत से उतरने को शुरुआत करते हैं। यीशु मसीह हमारी पर्वत है। हालेलुया। हमें उस पर ही खड़े रहना है, नीचे नहीं उतरना है। लेकिन बहुत सारे लोग समस्या तकलीफ के समय पर उस पर्वत से नीचे उतरने को शुरुआत करते हैं। एलिया भी कारमेल से नीचे उतरा जब उससे खबर को सुना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है। प्रभु कहता है अगर तेरे को जीत चाहिए तो तुझे फिर से पर्वत चढ़ना होगा। हालेलुया। अगर तुझे जीत चाहिए तो तुझे फिर से पर्वत चढ़ना होगा। तो परमेश्वर उसे कहां लेकर गया? हेरोब पर्वत में लेकर गया। उसे सनाई भी कहते हैं, माउंट सनाई। वो भी नाम है उसका। ये ऐसा पर्वत है जहां पर मूसा से प्रभु ने मुलाकात किया था। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे फिर से पर्वत चढ़ाया। कितने दिन? 40 दिन में फिर से उसे पर्वत चढ़ाया। और वो कैसे पर्वत चढ़ा, वो कैसे उसे बल मिला? बोलो, रोटी खाने से। जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेते हैं, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो प्रभु हमें हेल्प करता है पर्वत चढ़ने के लिए। समस्या से दूर प्रभु हमें पर्वत को चढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको पर्वत चढ़ा रहा है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपको पर्वत चढ़ा रहा है। मैन, आप रोटी खा रहे हो इस समय, अभी आप बैठकर रोटी खा रहे हो। प्रभु आपको ताकत देगा ताकि हर दिन आप विजेता के पर्वत को चढ़ सको। आमीन। प्रभु आपको विजेता के पर्वत की ओर चढ़ा रहा है। और बाइबल बताती है वो हेरोब पर्वत पे पहुंचा और परमेश्वर ने 4 तरीके से उसे बुलाया। उसे पूछा कि तू यहां क्या कर रहा है? क्या पूछा? एक दूसरे से बोलो, तू यहां क्या कर रहा है? आगे 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 जा। वह एक गुफा में जाकर टिका। हाँ। और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ। कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर ने उसे काम दिया था। क्या काम दिया था? वो इज़राइल का भविष्यवक्ता था। भविष्यवाणी करना, लोगों को प्रभु के राज्य में सही रीति से चलाना, वो काम था उसका। लेकिन वो डर के मारे भागकर हेरोब के पर्वत पर आकर बैठ गया, उधर पहुंच गया। और प्रभु उससे पूछता है, तेरा क्या काम है यहाँ पे? आज कुछ लोग ना डर के भागकर ना कहीं और छुप गए, प्रभु का काम नहीं कर रहे, अलग अलग चीजों के कारण, अलग अलग समस्या के कारण। अभी आप प्रभु का काम करना बंद कर दिया है। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आप वहां पर क्या कर रहे हो? आपका काम वहां पर काम नहीं है। आपका काम मैंने जिस चीज के लिए बुलाया है वो है। हालेलुया। आपकी समस्या आएगी, रुकावटें आएगी, सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन परमेश्वर सारी चीजों को संभालेगा। तुझे जो प्रभु ने काम दिया है उस काम के लिए आगे बढ़। हालेलुया। प्रभु ने जिस काम के लिए तुझे बुलाया है वो काम के लिए आगे बढ़। और बाइबल बताती है 3 चीजों के द्वारा वो सोच रहा था कि परमेश्वर यहां पर है करके। तूफान में उसने देखा कि उसको लगा प्रभु यहां पर है। उसने देखा कि अर्थक्वेक हुआ, बेडोल हुआ, उसको लगा प्रभु यहां पर है। उसके बाद अग्नि आई, उसको लगा प्रभु यहां पर है। कई बार हम लोग भी कलीसिया में आते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, कोई पवित्र आत्मा से गिर रहा है, कोई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हर एक लोगों से अलग अलग रीति से बात करता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है जो प्रभु सर्वेश से जिस तरीके से बात करता है वही परमेश्वर मेरे साथ बात करेगा। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने अग्नि के समान बात किया। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के साथ अग्नि के समान बात किया। जरूरी नहीं है कि जो बाजू वाले के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो। तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ अलग है। जिस तरीके से तुम्हारा रिश्ता है प्रभु उसी तरीके से तुमसे बात करेगा।
हालेलुया। जिस तरीके से तेरा रिश्ता है प्रभु वैसे ही तुझसे बात करेगा। अगर तेरा रिश्ता अग्नि के जैसा है तो प्रभु अग्नि के समान बात करेगा। अगर तेरा रिश्ता तूफान के समान है तो प्रभु तूफान के समान बात करेगा। अगर तेरा रिश्ता दरार के समान है तो प्रभु बेडोल तरीके से बात करेगा। लेकिन अगर तेरा रिश्ता तू मानता है प्रभु शांति का राजकुमार है तो प्रभु धीमी आवाज में भी बात कर सकता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि प्रभु हर एक लोगों से एक ही तरीके से बात करे। यहां पे एलिया वहां पर था, उसको लगा कि तूफान में है, उसको लगा अर्थक्वेक में है, उसको लगा कि अग्नि में है। लेकिन बाइबल बताती है ये तीनों समय पर परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। तो प्रभु कैसा आया? बोलो धीमी आवाज में। एक ठंडी हवा चली, धीमी आवाज में प्रभु ने बात किया। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ना ऐसा 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 कुछ करना, अरे क्यों कुछ करना चाहिए रे बाबा? प्रभु धीरे से बात करेगा। बोलो धीमी आवाज में बात करेगा। ये भी एक तरीका है प्रभु का। बहुत सारे लोग वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी एक तरीका है। प्रभु धीरे से बात करेगा, अग्नि से भी बात के समान भी बात करेगा। पेंटिकोस्ट में अग्नि के समान बात किया, तूफान के समान भी बात करेगा, अर्थक्वेक के समान भी बात करेगा, और साथ साथ प्रभु धीमी आवाज में भी बात करेगा। हालेलुया। हर एक लोगों को हैंडल प्रभु अलग तरीके से करता है। बता, हर एक लोगों को अलग तरीके से करता है। अलग अलग। मेरे 2 बच्चे बराबर, दोनों को अलग तरीके से मैं संभालता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर मैं जानता हूं। हमारा प्रभु हमारा नेचर जानता है। प्रभु जानता है कि इसको कैसा बात करेगा तो अच्छा है। अगर इसको एकदम आग के जैसा बात करेगा डर के भाग जाएगी, इसलिए इससे धीमे से बात करें। मेघा कैसी हो, है ना? प्रभु धीमे से बात करेगा। हालेलुया। तो एलिया, बाइबल बताती है एलिया से प्रभु ने बात किया, और बाइबल बताती है कि एलिया से प्रभु ने पूछा तू यहां पर क्या कर रहा है? फिर से पूछा तू यहां पर क्या कर रहा है? 15वां वचन में जब प्रभु हमसे पूछता है ना कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू यहां पर क्या कर रहा है, तब हम ना हमारी राशन कार्ड खोलते हैं। क्या खोलते हैं? बोलो समस्या का राशन कार्ड। हर विश्वासी के पास है। क्या है? समस्या का राशन कार्ड। एलिया भी यहां पर अपनी समस्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़ पढ़ बहन। यहोवा ने उससे कहा लौट कर। नहीं, बाइबल खोल, 10वां वचन, 19वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ो। उसने उत्तर दिया, हाँ, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। मुझे बड़ी जलन हुई हम है। लोग भी बोलते हैं अरे प्रभु तू कुछ नहीं कर रहा है, इसके जीवन में हो रहा है, उसके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, हाँ, तेरी वेदियों को गिरा दिया, हाँ, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, हाँ, और मैं ही अकेला रह गया हूँ। मैं ही अकेला रह गया हूं प्रभु, तो मैं कहाँ जाऊं? इसलिए मैं भागकर यहाँ पर आया हूं। मैं ही अकेला रह गया हूं, सबको खत्म कर दिया है, सबको ये किया है, सबको किया। हम लोग भी बोलते हैं ना परमेश्वर यही मेरी समस्या है, ऐसा ही, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, प्रभु ये बीमारी वो बीमारी, मेरे को चंगाई, मेरे को छुटकारा, मेरे को ये, मेरे को वो। परमेश्वर कहता है ये सब छोड़, पहले मेरे काम के लिए आगे बढ़। हालेलुया। उसके बाद 15वें वचन में क्या लिखता है आगे? परमेश्वर ने उससे क्या कहा? यहोवा ने उससे कहा, ये सारा चीज सुनने के बाद यहोवा ने उससे कहा लौट कर दमिश्क के जंगल किधर को जा? जा। लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर हाँ, अराम का राजा होने के लिए अजाएल का, हाँ, और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, हाँ, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबे मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया। प्रभु बोलता है प्रभु मैं यहाँ पर चंगाई के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे छुटकारे के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तेरे कुछ मेरे जीवन का जो कर्जा है उसको दूर करने आया हूँ, और तू मुझे बोल रहा है वो घर कलीसिया लेने जा।
तू मुझे बोल रहा है बाइबल पढ़, तू मुझे बोल रहा है प्रार्थना कर। प्रभु भी यहां पर एलिया अपनी जान बचाकर भागने आया है और परमेश्वर उससे कहता है मेरे बेटे तू जा दमस्कस को जा, वहां पे हजाएल मिलेगा, उसको अभिषेक करना, उसको इजराइल का राजा। उसके बाद जेहू मिलेगा, उसे अभिषेक करना, यहूदा का राजा। उसके बाद तुझे एलाइशा मिलेगा, एलाइशा मिलेगा, उसे अभिषेक करना कि उसे मैं भविष्य वक्ता के रूप में खड़ा करने वाला। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इन लोगों को अभिषेक करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? अरे बोलो ना रे बाबा, नहीं होने वाला है। प्रभु मैं घर कलीसिया लेकर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? मैं प्रार्थना करके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? मैं कलीसिया में जाकर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? मैं आपको एक बात बोलूं, प्रभु सब संभालेगा। हालेलुया, प्रभु सब संभालेगा। आमेन। आगे क्या लिखता है? और यजाएल की तलवार और एजाइल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, उसे येहू मार डालेगा। और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा, उसे एलीशा मार डालेगा। अभी सुनो इधर, हमारा परमेश्वर ऊपर का काम नहीं करता, हमारा परमेश्वर पूरे जड़ से चीजों को बाहर करता है। हालेलुया। जेजेबेल जो एलिया को मारने वाली थी, वो किसकी पत्नी थी? आहाब की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? आहाब की पत्नी थी। उसने एलिया को मारने का जो घोषणा किया था वो किस अधिकार में किया था? रानी के अधिकार में किया था। हालेलुया। या आहाब उसका पति राजा है इज़राइल का, उस अधिकार में उसने एलिया को मारने का बात को घोषणा की थी। लेकिन परमेश्वर कहता है, ये बता रहा है एलिया से, एलिया मैं जेजेबेल को हटाने वाला नहीं हूं, लेकिन जिसने उसे अधिकार दिया है, हालेलुया, जिस अधिकार में वो चल रही है उसको ही मैं तेरी जिंदगी से बाहर करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु ये समस्या, ये रुकावट, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से दूर कर, लेकिन प्रभु आपसे कहता है मैं उस समस्या, उस चीज को तेरे जीवन से दूर नहीं करने वाला हूं, लेकिन जिसका अधिकार तेरे जीवन के अंदर आया है, जिसके कारण वो समस्या आई है, उस अधिकार को ही मैं तेरे जिंदगी से बाहर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इज़राइल राजा बन जाएगा, इज़राइल का आहाब निकल जाएगा, तो जेजेबेल की कोई औकात रहेगी? वो मार पाएगी? तो परमेश्वर आज आप लोग से भी कह रहा है कि मैं सब संभाल रहा हूं। हालेलुया। आपकी समस्या, आपकी रुकावटें, आपकी चिंताएं, सारी चीजें मैं सब संभाल रहा हूं। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके कार्य के पीछे अपना एक बड़ा कार्य को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा कार्य को कर रहा है, और वो इतना बड़ा कार्य है कि हमारे समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने सोचा होगा इनको अभिषेक करके मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है कि अगर मैं इनको अभिषेक करेगा तो यही बढ़कर आगे एलिया के जान को बचाएंगे। और आगे बताती है कि जब वो निकला एलिया वहां से, उसके बाद उसने कभी भी जेजेबेल का नाम नहीं सुना। हालेलुया। उसके बाद कभी भी उसने जेजेबेल का नाम नहीं सुना। आगे ज्यादा नहीं लिखा गया है, उससे नहीं सुना। वो डर के नहीं भागा, वो अपना काम करता रहा। प्रियो, आप प्रभु का काम करते रहो, प्रभु को आपका काम करने दो। हालेलुया। आप प्रभु का घर बनाओ, परमेश्वर आपका घर बनाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए दौड़ो, प्रभु आपके लिए 100 लोगों को दौड़वाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। आपको भले ही आज समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है यार, मैं तो पूरे समस्या में हूँ, रुकावट में हूँ, लेकिन मेरे को प्रभु का काम करना है। मेरी समस्या है लेकिन मैं घर कलीसिया ले रहा हूँ, मेरी रुकावट है लेकिन मैं हर दिन कलीसिया में जा रहा हूँ, मेरा समस्या है। प्रभु कह रहा है तू मेरा काम करते रहे, क्योंकि पीछे मैं कुछ तेरे लिए एक बड़ा योजना बना रहा हूँ, एक विजेता की योजना बना रहा हूँ। हालेलुया। वो बीमारी का नाम तू कभी सुनेगा नहीं। मेरी पत्नी की एक गवाही है। हालेलुया। मेरी पत्नी का नाक का ऑपरेशन हुआ था, बचपन में ऑपरेशन हुआ था, और जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको सूंघने की शक्ति बंद हो गई। क्या हो गया? नहीं आता है, नहीं आता था। कुछ भी रख दो, मीठा अच्छा खराब जो भी है, समझ में, क्योंकि सूंघने की शक्ति बंद हो गई। बंद कम नहीं अंकल, बंद। कुछ बदबू ही समझ में नहीं आता था, खुशबू और बदबू समझ में नहीं आता था। हालेलुया। और प्रभु में वो आई। परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, और मेरी पत्नी प्रभु में बढ़ने लगी और प्रभु में आगे चलती रही। एक दिन तारदेव में, आपको मालूम है मच्छी मार्केट है ना, तारदेव के मच्छी मार्केट से गुजर रही थी। अचानक से उसे मच्छियों की बदबू आई और उसने बोला शी कितनी गंदी बदबू है। उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि प्रभु ने उसको चंगा कर दिया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी समस्या दूर चली गई है आपसे। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा, परमेश्वर ऐसे उठाकर फेंक देगा। आप प्रार्थना करते रहोगे, लेकिन परमेश्वर ने कई साल पहले ही वो चीजों को आपके जिंदगी से उखाड़ कर फेंक दिया है, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। एलिया से कहा तू इधर क्या कर रहा है, तू जा अपना काम कर, तेरा काम अभिषेक करने का है, तू अभिषेक कर। तेरे पीछे तेरे को जो मारने वाला है उसको कैसे हटाने का है, वो मेरा काम है। हालेलुया। तेरा काम जो है वो तू कर। प्रभु ने जिस कार्य के लिए आपको बुलाया है वो आप करो मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर आपको सारी चीजों में भलाई को ले आएगा। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाए, प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।